That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत दुनिया के सबसे मुस्लिम देश इंडोनेशिया से करते हुए पीएम मोदी रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने पर जोर देंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 16 पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और रक्षा प्रशिक्षण को लेकर भी अहम बातचीत होने की संभावना है। इंडोनेशिया के पास निकेल समेत कई महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े भंडार हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खamenei के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी पर भारत सरकार और देशवासियों का आभार जताया है। भारत में ईरानी दूतावास ने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान, मित्रता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत प्रतीक है। हाल ही में भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा था, जिसमें बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेटा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। ईरान ने कहा है कि वह भारत की इस दोस्ती, सहानुभूति और सम्मान को हमेशा याद रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भारत की सभ्यतागत परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने नेतन्याहू के इस दावे को भी गलत बताया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। रमेश ने कहा है कि गाजा, ईरान और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई की करोड़ों भारतीय निंदा करते हैं। वहीं नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका के अलावा भारत जैसे देशों का भी इजराइल को मजबूत समर्थन मिल रहा है। भारत ने ईरान में 700 किलोमीटर लंबे चाबहार जहीदान रेल कॉरिडोर पर काम दोबारा तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीतिक परियोजना का मकसद पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सीधी व्यापारिक पहुंच बनाना है। यह रेल लाइन चाबहार पोर्ट को ईरान के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से जोड़ेगी। माना जा रहा है कि यह परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के प्रभाव का रणनीतिक जवाब भी है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत से रूस तक माल पहुंचाने का समय 40 से 45 दिनों से घटकर करीब 20 से 25 दिन रह सकता है। नेपाल से जुड़े एक बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विदेशी पिस्तौलों के पार्ट्स को स्क्रैप के रूप में नेपाल भेजा जाता था। वहां गुप्त वर्कशॉप में उन्हें जोड़ा और टेस्ट किया जाता था, फिर उन्हें भारत में तस्करी कर गैंगस्टरों को सप्लाई किया जाता था। शख्स जो पहले अगस्त 2025 में भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया था और तिहाड़ जेल में बंद है, अब 5 दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए लाया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि गैंगस्टर शाहबाज अंसारी के नेटवर्क से मिले सबूतों ने नेपाल लूट को उजागर किया, जहां गुर्गा नेपाल वाले हिस्से का समन्वय करता था। यह नेटवर्क पाकिस्तान बॉर्डर के साथ ही नेपाल की पारगम्य सीमा का भी इस्तेमाल करता था। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने कोरियाई तेलुगुओं से निवेश की अपील की है। तेलुगु समुदाय के सदस्यों से मुलाकात में उन्होंने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा है कि वे कोरियाई कंपनियों को आंध्र प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, खासकर IT, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म